साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। इन दिनों साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन अपनी फिल्म पुष्पा को लेकर सुर्खियों में हैं। अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म पुष्पा लगातार तगड़ी कमाई कर रही है। फिल्म के हिंदी वर्जन ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। हिंदी वर्जन में पुष्पा जल्द ही 75 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार करने वाली है। इस तरह से अल्लू अर्जुन की फिल्म ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अब पुष्पा देखने के बाद बॉलीवुड में अल्लू अर्जुन की फैन फॉलोइंग काफी बढ़ती जा रही है। एक्टर की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफर भी लगातार आ रहे हैं, मगर लगता है कि हिंदी फिल्मों के लिए अभी अल्लू अर्जुन खुद को फिट नहीं मानते और अल्लू अर्जुन को हिंदी फिल्मों में देखने के लिए फैंस को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अल्लू अर्जुन ने अपने हालिया इंटरव्यू में बॉलीवुड फिल्मों को लेकर अपना नजरिया साफ कर दिया और बॉलीवुड फिल्म के मेकर्स के साथ ही स्टारडम का दबदबा दिखाने वाले कलाकारों की भी जमकर क्लास ले डाली। अल्लू अर्जुन का ये इंटरव्यू देखने के बाद तो कई मेकर्स और अभिनेता शर्म से मुंह छिपाने को मजबूर हो जाएंगे। तो ऐसा क्या कह दिया अल्लू अर्जुन ने बॉलीवुड फिल्मों को लेकर और क्यों मुंह छिपाने को मजबूर होगी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अल्लू अर्जुन की बातों पर कमेंट जरूर करें। तो फिल्म पुष्पा का लगातार दबदबा है, हर तरफ चर्चा है। फिल्म की ताबड़तोड़ कमाई ये बताने के लिए काफी है कि कैसे एक ओरिजिनल स्क्रिप्ट और उम्दा कलाकारी से दर्शकों को अपनी तरफ खींचा जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही है, जिसकी वजह अब अल्लू अर्जुन ने खुद बताई है। हाल ही में अल्लू अर्जुन ने एक बॉलीवुड वेबसाइट को अपना इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर काफी कुछ कह दिया। अल्लू अर्जुन से पूछा गया कि क्या वो अपनी पॉपुलैरिटी को हिंदी फिल्मों में भुनाना चाहेंगे, तो इस पर अल्लू अर्जुन ने सीधे मना कर दिया। जी हाँ, सवाल सुनते ही अल्लू अर्जुन ने साफ कह दिया कि वो बॉलीवुड में काम करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं। फिर अल्लू अर्जुन से पूछा गया कि आपको हिंदी भाषी दर्शक बहुत प्यार करते हैं, हिंदी दर्शकों की फैन फॉलोइंग के लिए तो आपको एक बॉलीवुड फिल्म तो करनी ही चाहिए। इस पर अल्लू अर्जुन ने कहा, मैं दर्शकों की बहुत इज्जत करता हूँ, चाहे वो किसी भी भाषा के हो या फिर किसी भी क्षेत्र के, मगर मैं बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर सिर्फ नकल चलती है। गाने से लेकर एक्शन तक, रोमांस से लेकर फिल्म की पूरी स्टोरी सब नकल से भरी होती है या फिर रीमेक के अलावा बॉलीवुड में कुछ भी देखने को नहीं मिलता और मैं ऐसी जगह काम बिल्कुल नहीं कर सकता जहां पर नया करने को कुछ है ही नहीं। अल्लू से पूछा गया, इस वक्त बॉलीवुड कंगाली के दौर से गुजर रहा है, लगातार बड़े बजट की फिल्में भी फ्लॉप हो रही है। कोरोना पीरियड ने बॉलीवुड की जड़ें हिलाकर रख दी है। ऐसे में क्या आप बॉलीवुड को बचाने के लिए आगे आएंगे? क्या आप बॉलीवुड मेकर्स का हाथ थामेंगे? तो इस पर अल्लू अर्जुन ने कहा, बॉलीवुड में क्या होता है, ज्यादातर साउथ की फिल्मों के राइट्स खरीदे जाते हैं और उन्हें अपने हीरो हीरोइन के साथ एज इट इज बना दिया जाता है। गाने पर भी वो मेहनत नहीं करते, पुराने गानों को नए म्यूजिक के साथ चिपका देते हैं, जो कि कला का पूरी तरह अपमान है। अगर आप सच्चे कलाकार हैं तो पुरानी चीजों को नए बोतल में डालने के बजाय कुछ नया क्रिएट करें और अगर ऐसा करते हैं तो बॉलीवुड को अल्लू अर्जुन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लू अर्जुन ने कहा कि बॉलीवुड में आकर भी अगर मुझे साउथ के रीमेक में ही काम करना पड़े तो इससे अच्छा होगा कि मैं साउथ सिनेमा के ओरिजिनल स्क्रिप्ट पर काम करूं। इतना ही नहीं, अल्लू अर्जुन ने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो बॉलीवुड में काम करना ही नहीं चाहते और पुष्पा के बाद तो उन्हें लगातार बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर्स भी मिल रहे हैं। अल्लू ने कहा, मैं रोज नई स्टोरी पढ़ रहा हूँ। मैं पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 15 फिल्मों की स्टोरी पढ़ चुका हूँ, मगर ईमानदारी से कहूँ तो मुझे इन 15 में से एक भी स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। एक भी स्क्रिप्ट ऐसी नहीं लगी जिसमें मुझे खुद को जरा सी दिलचस्पी लगी हो और अगर मुझे ही कुछ नयापन नहीं दिखा तो दर्शकों को कैसे दिखेगा? दर्शकों को वो फिल्म कैसे पसंद आएगी, ये आप मुझे बताएं। इतना ही नहीं, अल्लू ने आगे कहा, देखिए दर्शक बहुत शार्प हैं। माउथ पब्लिसिटी और सोशल मीडिया पब्लिसिटी के आगे आप कितने ही कॉमेडी सर्कस में जाएं या रियलिटी शो में जाएं, सब बेकार है। अल्लू ने कहा,
आपको क्या लगता है, आप जगह जगह जाएंगे, प्रमोशन करेंगे तो फिल्म हिट हो जाएगी? नहीं, फिल्म हिट कराने के लिए निर्देशक को ही नहीं बल्कि एक्टर और फिल्म की एक्ट्रेस को भी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी फिटनेस या फिर 2-4 सर्जरी कराने से फिल्में हिट नहीं होती, उसमें अभिनय होना चाहिए। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। फिलहाल तो अल्लू अर्जुन ने कहा कि मेरा हिंदी फिल्मों में काम करने का कोई इरादा नहीं है, मगर अच्छी स्क्रिप्ट मिलती है तो मैं जरूर सोच सकता हूँ। अल्लू ने ये भी कहा कि वो अपने हिंदी भाषी दर्शकों के लिए फिलहाल तो इतना ही कर सकते हैं कि फिल्म पुष्पा की तरह अपनी हर फिल्म का हिंदी वर्जन जरूर निकाले, ताकि उनका हिंदी दर्शकों से प्यार और कनेक्शन बना रहे। तो अल्लू अर्जुन की बातें भले ही बॉलीवुड वालों को बुरी लगे, बॉलीवुड वालों को चुभ भी जाए, मगर अल्लू ने कहा तो बिल्कुल ठीक ही है। सच में बॉलीवुड में रीमेक और नकल के अलावा कुछ नहीं होता। क्या आप भी अल्लू अर्जुन की इन बातों से सहमत हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो वर्ल्ड कप में भारत की पहली जीत, कपिल देव, इंडियन क्रिकेट टीम, रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण, कबीर खान। किसी फिल्म में इतने सारे पॉइंट्स अगर एक साथ हो और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रहे तो वाकई में ये बात हैरान करती है। फिल्म 83 की रिलीज से पहले मेकर्स को ही नहीं बल्कि फिल्म क्रिटिक्स को भी यही उम्मीद थी कि कम से कम क्रिकेट प्रेमी और रणवीर दीपिका लवर्स तो फिल्म को जरूर देखेंगे, मगर बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से ये फिल्म लड़खड़ाई है उससे सभी लोग सदमे में हैं। पूरा बॉलीवुड हैरान है, क्योंकि 250 करोड़ के बजट की फिल्म में बनी ये फिल्म महज 51 करोड़ के करीब भी पहुंचने को तरस गई है। पहली बार भारत के हाथ में वर्ल्ड कप और इस शानदार जीत को फिल्म 83 में मेकर्स ने भुनाने की जमकर कोशिश की। फिल्म की रिलीज से पहले इसका शानदार प्रीमियर रखा गया, जहां फिल्मी सितारों से लेकर क्रिकेट के सितारों का भी मेला लगा रहा। रणवीर की तैयारियां वक्त वक्त पर फैंस को दस्तक दे जाती थी कि वो जल्द ही सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करने वाले हैं। पूरे जोर शोर से फिल्म आखिर शुक्रवार को यानी 24 दिसंबर को रिलीज हुई, लेकिन यह उम्मीद उलट साबित हुई। रणवीर सिंह अब तक उन सितारों में से रहे हैं जिनकी फिल्में कम से कम एंटरटेनमेंट के नाम पर तो बिक ही जाती है, लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में ये फैक्ट भी काम नहीं कर पाया। बॉक्स ऑफिस इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 83 ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और जीरो जितनी बड़ी डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म सिनेमा घरों में अपने ऑडियंस के लिए बुरी तरह तरस गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि इंडस्ट्री के एक बड़े सेक्शन को लग रहा था कि ये एक शानदार फिल्म होगी। बताया तो ये भी जा रहा था कि इंडस्ट्री के कई लोगों ने इस फिल्म की तुलना शोले और मुगले आजम जैसी फिल्मों से की थी, मगर उसका क्या हाल हो रहा है ये अब सबके सामने है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म 24 दिसंबर को रिलीज हुई, मगर जयपुर जैसी सिटी में इसका बुरा हाल रहा। जयपुर सिटी, जो कि हिंदी फिल्मों के लिए टॉप सेंटर्स में से एक मानी जाती है, यहाँ पर एक मल्टीप्लेक्स की हालत तो ऐसी थी जिसे देखकर बॉलीवुड वाले रोने लगेंगे। खबर के मुताबिक पहले शो में सिर्फ 7 ऑडियंस पहुंची और उनमें से भी 2 ऑडियंस बीच में ही निकलकर पुष्पा का हिंदी वर्जन देखने चली गई। इसी तरह कहीं पर 10 दर्शक तो कहीं पर 4 दर्शक फिल्म देखते मिले। फिल्म 83 एक स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है जिसे कहानी के तौर पर दर्शकों के लिए देखना काफी मुश्किल है, जिसमें स्क्रीन प्ले का कोई रोल नहीं। इस बात को सोचकर कि लोग मुख्य किरदार को जानते हैं, किसी भी कैरेक्टर को डेवलप करने की कोई मेहनत नहीं की गई। फिल्म 83 ने अब तक कई बड़ी डिजास्टर फिल्मों से भी कम कमाई की है। फिल्म के 4 दिन के कलेक्शन सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो रिपोर्ट के मुताबिक जिस दिन फिल्म रिलीज हुई यानी 24 दिसंबर को फिल्म ने सिर्फ 11 करोड़ 96 लाख की कमाई की, वहीं दूसरे दिन सिर्फ 16 करोड़ की, तीसरे दिन 16.5 करोड़ की और चौथे दिन यानी सोमवार को तो सिर्फ 7 करोड़ की कमाई ही ये फिल्म कर पाई। यानी कि इस फिल्म ने अभी तक 51 करोड़ 41 लाख रुपए ही कमाए हैं, जबकि फिल्म में लगा बजट 250 करोड़ का है।